गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। टुडे क्लासेस सोशल साइंस हिस्ट्री क्लास 7, जिसमें हम चैप्टर नंबर 4 स्टडी करने वाले। चैप्टर नेम है एक्सपेंशन ऑफ द दिल्ली सल्तनत, दिल्ली सल्तनत का विस्तार। पिछले पार्ट में हमने दिल्ली सल्तनत की स्थापना के बारे में पढ़ा था। हमने पढ़ा कि सल्तनत के बड़े अधिकारी सुल्तान से दबकर नहीं रहना चाहते थे। हमने यह भी पढ़ा कि सुल्तान के अधिकारी गांव में लगान इकट्ठा नहीं कर पा रहे थे। बाद के सुल्तानों ने इन समस्याओं का किस तरह समाधान किया, यह जानने के लिए हम गुंजन और मनोरमा के स्कूल चलते हैं। गुंजन और मनोरमा कक्षा 7 में पढ़ते हैं। आज उनकी कक्षा में इतिहास का पाठ पढ़ाया जा रहा था। शिक्षक बता रहे थे कि बलबन की मृत्यु के कुछ सालों बाद सन 1290 ईसा में जलाउद्दीन खिलजी सुल्तान बना। जलाउद्दीन खिलजी उदारता व क्षमाशीलता को आधार बनाकर शासन करना चाहता था, लेकिन कुछ सालों बाद उसके ही भतीजे अलाउद्दीन खिलजी ने उनके छल से मार दिया और खुद सुल्तान बन गया। गुंजन ने शिक्षक से पूछा, गुरुजी, इन सब घटनाओं की जानकारी हमें कहाँ से मिलती है? देन टीचर ने बताया कि आपने बिल्कुल ठीक पूछा, मगर यह तो बताओ कि अशोक या हर्ष जैसे पुराने राजाओं के बारे में हमें कैसे पता चलता है? डोली ने जवाब दिया, शिलालेखों, ताम्रपत्रों या सिक्कों और उन जमाने में लिखी किताबों से हमें उनके बारे में पता चलता है। टीचर कहता है, दिल्ली के सुल्तान के शिलालेख तो बहुत कम मिलते हैं, लेकिन उनके दरबार में रहने वाले इतिहासकारों व कवियों के द्वारा लिखी किताबों से हमें काफ़ी जानकारी मिलती है। प्राचीन काल के राजाओं में से कुछ ही राजाओं ने शिलालेख हमें मिले हैं। बाकी राजाओं के बारे में बहुत कम या नहीं के बराबर जानकारी मिलती है, लेकिन सल्तनत काल के इतिहासकारों ने लगभग हर छोटे बड़े सुल्तान के बारे में काफ़ी विस्तार से लिखा है। लेकिन सल्तनत काल के इतिहासकारों ने लगभग हर छोटे बड़े सुल्तान के बारे में काफ़ी विस्तार से लिखा। इसके अलावा इन सुल्तानों के सिक्के और उनके द्वारा बनाए गई इमारतों से भी बहुत जानकारी मिलती है। इस समय सूफी संतों ने कई पुस्तकें लिखी। इनसे उस समय के लोगों के जीवन के बारे में बहुत कुछ पता चलता है। आर्य अलाउद्दीन खिलजी के बारे में हमें कौन सी पुस्तक से पता चलता है? शिक्षक कहता है, अलाउद्दीन के बारे में प्रसिद्ध फारसी कवि अमीर खुसरो की किताबों से हमें पता चलता है। इसके अलावा बर्नी नामक इतिहासकार भी पुस्तक तारीख फिरोज शाही से भी जानकारी मिलती है। अलाउद्दीन खिलजी। शिक्षक, बच्चों, अलाउद्दीन सन 1296 में दिल्ली का सुल्तान बना। वह बड़ा महत्वाकांक्षी था और उसने सल्तनत को सुदृढ़ मजबूत बनाया। सुल्तान बनने से पहले ही उसने दक्षिण भारत के देवगिरी व राज्य को हराया था और वहां से काफ़ी धन लूटकर लाया था। उस धन से उसने केवल अपनी सेना को मजबूत बनाया, बल्कि बड़े अमीरों में घर बांटकर उन्हें अपनी तरफ कर लिया। धीरे धीरे उसने ज़्यादातर अमीरों व सरदारों को अपने नियंत्रण में कर लिया। अलाउद्दीन एक्सपेंड एन किंगडम, अलाउद्दीन के राज्य का विस्तार। अलाउद्दीन के पास ताकतवर सेना, अनुशासित अमीर थे। उनका उपयोग उसने नए राज्यों को जीतने के लिए किया। सन 1299 में उसने गुजरात पर विजय पाई और उसके बाद चित्तौड़, मालवा और राज्यों को हराकर वहां से खूब धन प्राप्त किया और इन राज्यों को उसने अपनी सल्तनत में मिला लिया। आप बताइए कि उन साम्राज्यों की सही दिशा क्या है? आप देख रहे होंगे डियर स्टूडेंट्स कि अलाउद्दीन खिलजी का साम्राज्य सन 1315 ईसा से 1315 ईसा का है, जिसमें हम कश्मीर देख रहे हैं, लाहौर देख रहे हैं, भूटान देख रहे हैं, उड़ीसा, ये सारे राज्य जो है अलाउद्दीन खिलजी का साम्राज्य था। ठीक है। देन स्टूडेंट्स,
नेक्स्ट पेज आता है। मनोरमा सेस, मनोरमा कहती है मगर ये तो बहुत ज़्यादा था। तो शिक्षक कहता ज़्यादा तो था, लेकिन अलाउद्दीन ने उस समय प्रचलित कई छोटे छोटे करों को हटा दिया था और केवल भूमि कर और चराई कर वसूल करने का निश्चय किया था। इससे किसानों को अत्यधिक कर नहीं देना पड़ा, पर वसूल करने वाले पुराने राजाओं और अधिकारियों को नुकसान हुआ, क्योंकि अब उनकी आय कम हो गई थी। तब जया बोलती है वह कैसे। शिक्षक अलाउद्दीन के समय से पहले से राजा और गांव के मुखिया ही किसानों से लगान इकट्ठा करते थे, लेकिन अब सुल्तान के अधिकारी खुद किसानों से लगान की वसूली करने लगे। इससे उन राजाओं व मुखिया लोगों को जो रियायतें मिली हुई थी वे खत्म हो गई। अब वे किसानों से मनमानी वसूल भी नहीं कर सकते थे। इस प्रकार अलाउद्दीन ने किसानों से सीधा संपर्क बनाया और बीच के बिचौलियों को हटा दिया। देन आता है ड्रेस्डेन, द तुगलक एम्पायर। सन 1334 ईसा में तुगलक साम्राज्य में मुख्यतः हम देखते हैं कि ड्रेस्डेन यहाँ पे जम्मू कश्मीर पे उनका राज्य था, दिल्ली पे था, एंड राजस्थान पे था, एंड नेपाल पे था, एंड छत्तीसगढ़, विदर्भ एवं उड़ीसा का क्षेत्र भी था। तो ये सारे राज्य जो था वो तुगलक साम्राज्य के अंतर्गत आता था। सो डियर स्टूडेंट्स, उसने अलाउद्दीन की कठोर नीतियों को छोड़कर उदारतापूर्वक शासन करना चाहा। उसने दिल्ली के पास तुगलकाबाद नामक नगर की स्थापना की, किंतु सिर्फ 5 वर्ष शासन करने के बाद उनकी मृत्यु हो गई। उसके बाद मोहम्मद बिन तुगलक सुल्तान बना और वह विद्वान, महत्वाकांक्षी और दूरदर्शी शासक था। उसने कई योजनाएं लागू की जिनके कारण इतिहास में उसका नाम प्रसिद्ध है। द तुगलक डेंसिटी, एक नई राजनीति जो कि तुगलक लोग ने स्थापित किया था, जिसमें मोहम्मद बिन तुगलक ने सुल्तान बनने के कुछ साल बाद ऐलान किया कि दक्षिण में स्थित दौलताबाद नाम का एक शहर जब सल्तनत की राजधानी बनेगी। उसने आदेश दिया कि दिल्ली में रहने वाले अधिकारी, कर्मचारी, सेनापति आदि दौलताबाद की ओर कूच करें। जिन लोगों ने उनके आदेश नहीं माने उन्हें कठोर दंड दिया गया, और जो लोग उन्हें रास्ते में बहुत कष्ट सहना पड़ा और कई लोग रास्ते में ही मर गए। दौलताबाद में रहना बहुत से लोगों के लिए को पसंद भी नहीं आया था। तब शिक्षक कहता है इस अब मोहम्मद बिन तुगलक की ये योजनाएं भले ही असफल रही हो, लेकिन उसका एक काम तारीफ के काबिल था। वह किसी को ऊंचे पद पर नियुक्त करते समय यह नहीं देखता था कि वह आदमी भारतीय है या तुर्क, हिंदू या फिर मुसलमान, अमीर है या गरीब, एक कारीगर का बेटा है कि सेनापति का बेटा है। जो योग्य था उसी को उसने नौकरी दी। इसका नतीजा यह हुआ कि पुराने तुर्क अमीरों की जगह साम्राज्य लोगों ने भी ऊंचे पद पर प्राप्त किए। इस सब के बावजूद समस्या यह थी कि सल्तनत बहुत बड़ी हो गई थी और उसे एक रखना मुश्किल हो गया था। जगह जगह सुल्तान के खिलाफ विद्रोह होने लगे और कुछ समय बाद लगभग हर प्रांत एक स्वतंत्र सल्तनत बन गया। छत्तीसगढ़ पर सल्तनत कालीन शासकों का प्रभाव नहीं था। रतनपुर के कलचुरी राजा यहाँ राज करते थे। इनके अंतर्गत अनेक जमींदारियाँ थीं। यहाँ की राजनीति में आदिवासी समाज की भूमिका महत्वपूर्ण थी। सो नाउ डियर स्टूडेंट, योर चैप्टर इज डन। ओके।